नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूं, वीडियो है इंडी लिंक न्यूज का और इसका टाइटल है दिवाली से पहले इसरो का सबसे बड़ा तूफान, एक ही झटके में यूरोपर्मिका सबको धो डाला। तो ये वीडियो बड़ा जबरदस्त होने वाला है और मैं चलिए देखता हूं कि इस वीडियो पर क्या बताया जा रहा है और इसमें मैं क्या और ज्यादा एड ऑन कर सकता हूं। दिवाली से पहले इसरो देगा तोहफा, लॉन्च होगा चीन की धड़कनें बढ़ाने वाला सैटेलाइट। 4 साल बाद इसरो बनाएगा एक और धांसू रिकॉर्ड। दोस्तों, भारत का इसरो अपने हर मिशन के साथ नए रिकॉर्ड बना रहा है। भारत के हर मिशन के साथ ही पड़ोसी देशों की धड़कनें बढ़ जाती हैं, क्योंकि कल तक दूसरे देशों पर डिपेंड रहने वाला इसरो आज दूसरे देशों के सैटेलाइट भी खुद लॉन्च करने की हिम्मत रखता है। इसरो लगातार अपने मिशन को सफल बनाने के लिए दिन रात एक कर रहा है। इसरो अपने आगामी मिशन गगनयान, चंद्रयान और सूर्य पर मिशन भेजने की तैयारी कर रहा है। इस वक्त पूरी दुनिया भारत के इसरो पर टकटकी नजरों से देख रही है, क्योंकि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन रोज नए नए धमाके करके हंगामा मचाता रहता है। चंद्रयान 2 के बाद चंद्रयान 3 और गगनयान की तैयारी की जा रही है। भारत ने पहले ही एंटी सैटेलाइट सिस्टम में सफलता प्राप्त करके पूरी दुनिया में पहले ही बवंडर मचा दिया। ठीक से कहें तो समंदर से अंतरिक्ष तक भारत कहीं भी कमजोर नहीं है। आजादी के 75 सालों के बाद भारत इतना ताकतवर हो चुका कि आज खुद ब्रिटेन को पीछे छोड़कर दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। इसके पीछे भारत की कड़ी मेहनत और देश का टैलेंट है। अंतरिक्ष में भी भारत पूरी दुनिया को अपनी ताकत दिखा रहा है। भारत दुनिया के उन गिने चुने देशों में से एक है जिसके पास रॉकेट लॉन्च करने की क्षमता है। आज दुनिया के तमाम देश अपने सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए भारत से संपर्क करते हैं। भारत चीन की चुनौती को देखते हुए जल्द से जल्द अंतरिक्ष स्टेशन बनाना चाहता है और इसलिए वो गगनयान की तैयारी कर रहा है। गगनयान के जरिए वो पहली बार मानव को अंतरिक्ष में भेजकर अपनी तैयारी पूरी करना चाहता है। इसी बीच इसरो को लेकर एक ऐसी खबर आई है जिसे देखिए, इस मामले में तो अभी हम चीन से पीछे हैं, ये बात सही है। देखिए, उनके एस्ट्रोनॉट्स अंतरिक्ष में जा चुके हैं, उनका अपना स्पेस स्टेशन उन पर काम चल रहा है। वो मैंड मिशन भेज चुके हैं और अभी तक हमने मैंड मिशन नहीं भेजा है। हाँ, मैंड मिशन भेजने की तैयारी कर रहे हैं, तो इस मामले में तो हम पीछे हैं। लेकिन दूसरे मामले में सैटेलाइट्स लॉन्च करने में, दूसरे देशों से बिजनेस लेकर आने में, इस मामले में हम चाइना से आगे जा रहे हैं। और मुझे लगता है कि जब मैंड मिशन कर लेंगे, उसकी भी टेक्निक हम हासिल कर लेंगे, उसका भी एक्सपीरियंस हो जाएगा, तो हम बहुत जल्दी बहुत सारे काम करने वाले हैं। लेकर दुनिया भर में हलचल मच गई है, क्योंकि इसरो ने खबर ही ऐसी दी है कि जिससे मंगल ग्रह पर इंसानों को लेकर जाने वाले एलन मस्क के पसीने छूट रहे हैं और ये तोहफा इसरो दिवाली से ठीक पहले देने वाला है। स्पेस में तहलका मचाएगा सबसे बड़ा रॉकेट, इसरो देगा दिवाली गिफ्ट, झूम उठेंगे देशवासी। दोस्तों, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन दिवाली से एक दिन पहले अपना सबसे भारी रॉकेट लॉन्च करने वाला है। इस रॉकेट से ब्रिटिश स्टार्टअप कंपनी वनवेब का सैटेलाइट अंतरिक्ष में छोड़ा जाएगा, यानी इसरो अपने सबसे भारी रॉकेट की पहली व्यावसायिक उड़ान को लॉन्च करने जा रहा है। इसी क्रम में इसरो 23 अक्टूबर को सुबह 7 बजे आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से सैटेलाइट संचार कंपनी वनवेब के साथ 36 सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए तैयार है, जिन्हें इसरो का भारी भरकम रॉकेट लॉन्च व्हीकल मार्क 3 लॉन्च करने वाला है, जिससे पहले जियो सिंह मार्क 3 यानी कि GSLV मार्क 3, आई थिंक जहां तक मुझे लग रहा है कि GSLV मार्क 3 के जरिए इसे छोड़ा जाना है। और ये जियो स्टेशनरी कक्षा में पहुंचाने वाला रॉकेट है, इतना हैवी लिफ्ट है। और शायद जहां तक मुझे याद है, मैंने खबर पढ़ी थी कि शायद 5400 किलो का पेलोड है शायद, ये जो 36 जो ये वनवेब के हैं। और वनवेब जो है वो जो स्टारलिंक है एलन मस्क का, उसी की तरह का वनवेब है। और इसमें शायद इंडियन जो कंपनी है अपनी एयरटेल की भी हिस्सेदारी वनवेब में है। तो सीधे सैटेलाइट से इंटरनेट प्रोवाइड कराएंगे ये है जहां तक मुझे जानकारी है। आप लोग बताइएगा कि भाई सही बोला कि नहीं बोला मैंने। क्रोनस लॉन्च व्हीकल मार्क 3 कहा जाता था। यह सैटेलाइट दुनिया के अंतरिक्ष से इंटरनेट की सुविधा प्रदान करने वाला है। इस कंपनी में भारत की भारतीय एंटरप्राइजेज कंपनी शेयर होल्डर है, यानी एयरटेल वाली कंपनी। इस रॉकेट में वनवेब के 36 सैटेलाइट्स जा रहे हैं। पूरे मिशन का नाम है LVM-3M2 वनवेब इंडिया 1 मिशन। इसरो के अधिकारियों ने बताया कि रॉकेट के कार्यो स्टेज इक्विपमेंट असेंबली पूरी हो चुकी है। सैटेलाइट्स को रॉकेट के ऊपरी हिस्से में लगा दिया गया है।
आखिरी जांच चल रही है। वनवेव के साथ इसरो की डील हुई है, वो ऐसी 2 लॉन्चिंग करेगा, यानी 23 अक्टूबर की लॉन्चिंग के बाद एक और लॉन्चिंग होगी, जो माना जा रहा है कि अगले साल जनवरी में संभावित है। इन सैटेलाइट्स को धरती के निचली कक्षा में तैनात किया जाएगा। ये ब्रॉडबैंड कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैं, जिनका नाम वनवेव लियो है। पहले भी कई इतिहास रच चुका है यह रॉकेट। दोस्तों, इसरो का ये सबसे भारी रॉकेट पहले भी कई कारनामे कर चुका है। इससे पहले साल 2019 में इस रॉकेट से चंद्रयान 2, 2018 में GSAT-2, 2017 में GS-81 और उससे पहले साल 2014 में क्रू मॉड्यूल एटमॉस्फेरिक री एंट्री एक्सपेरिमेंट लेकर गया था। ये सारे मिशन देश के थे, यानी सरकारी थे। पहली बार कोई निजी कंपनी का सैटेलाइट इस रॉकेट में जा रहा है। अब तक इस रॉकेट से 4 लॉन्चिंग की गई है, चारों की चारों सफल रही हैं। ये इसकी 5वीं लॉन्चिंग है। LVM-3 रॉकेट की मदद से हम 4 टन यानी 4000 किलोग्राम वजन तक के सैटेलाइट्स को जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट तक पहुंचाया जा सकता है। ये रॉकेट 3 स्टेज का है, 2 सॉलिड मोटर स्ट्रैप ऑन लगे हैं। कोर स्टेज लिक्विड प्रोपेलेंट भरा रहता है। इसके अलावा एक क्रायो स्टेज है। आमतौर पर इस रॉकेट की लॉन्चिंग करने में 450 करोड़ रुपए का खर्च आता है। इस रॉकेट की लंबाई 142.5 फीट है, व्यास 13 फीट है। इसका कुल वजन 6.40 लाख किलोग्राम है। LVM-3 की मदद से अगर GTO में सैटेलाइट छोड़ना है तो 4000 किलोग्राम वजन तक के सैटेलाइट्स छोड़े जा सकते हैं। अगर सैटेलाइट्स को लोअर अर्थ ऑर्बिट में डालना है तो 10,000 किलोग्राम तक के सैटेलाइट्स को ले जा सकता है। इस रॉकेट की मदद से अगले साल के पहले तिमाही में चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग की जा सकती है। इतना ही नहीं, अगले साल के अंत तक गगनयान के पहले मानव रहित उड़ान का परीक्षण भी इसी रॉकेट के मॉडिफाइड वर्जन से किया जा सकता है। 2023 में होगा सबसे बड़ा मिशन निसार। दोस्तों, इसरो अगले साल यानी 2023 में सबसे बड़ा मिशन निसार करने वाला है। निसार ऐसा पहला उपग्रही मिशन होगा जिसमें राडार डाटा 2 माइक्रोवेव बैंडविड्थ रीजनल एल बैंड और एस बैंड से एकत्रित करने में सक्षम होगा और इसकी मदद से पृथ्वी की सतह पर 1 सेंटीमीटर से भी कम दूरी में होने वाले परिवर्तनों को पकड़ा जा सकेगा। निसार में बहुत उम्दा प्रकार की तस्वीरें लेने के लिए एक अत्याधुनिक तकनीक सिंथेटिक अपर्चर रडार का इस्तेमाल किया गया है। ये रडार बादलों के अंदर और अंधेरे में भी दिन और रात के समय मौसम की वास्तविक तस्वीर ले सकता है। इसरो इस मिशन को अमेरिकी एजेंसी नासा के साथ मिलकर कर रहा है। तो दोस्तों, वीडियो ख़त्म हो गया और देखिए बहुत अच्छा वीडियो था, बहुत अच्छी जानकारियां इसमें दी गई। जाहिर सी बात है कि इसरो ने अब रफ्तार पकड़ ली है। इसरो अब वो थर्ड वर्ल्ड की स्पेस कंपनी नहीं रही है। इसरो अब फर्स्ट वर्ल्ड की स्पेस कंपनी हो चुकी है और यकीन मानिए कि आने वाले जो कई मिशंस हैं वो ऐसे मिशंस हैं जो अपने आप में बहुत ज़्यादा गर्व महसूस कराएंगे हर इंडियन को। वैसे इसरो बहुत बार हमें ऐसे मौके दे चुका है, ऐसे काम कर चुका है जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा प्राउड फील होता है। जैसे चंद्रयान, हमने चांद पर वाटर ढूंढने में भारत था, चंद्रयान था जिसने चांद पर पानी ढूंढा। आप समझिए कितनी बड़ी बात है ये। इंडिया एक ऐसा देश बना, दुनिया का पहला ऐसा देश बना जिसकी स्पेस एजेंसी इसरो ने अपनी पहली कोशिश में मार्स पर सैटेलाइट भेजा, मार्स मिशन किया, ऑर्बिटर भेजा। आप सोचिए, ऐसा कोई देश आज तक नहीं कर पाया, किसी देश की स्पेस एजेंसी नहीं कर पाई है, लेकिन इंडिया ने कर दिखाया। अभी हम L1 जो आदित्य है वो सूरज के लिए हम भेजने वाले हैं। गगनयान की चल ही रही है, रीयूजेबल एंट्री व्हीकल पर भी काम चल रहा है। जैसे वो आपने देखा है ना कि नासा के जो शटल जैसे कोलंबिया और बाकी चीजें थी वो वापस आ जाते थे, वैसे ही शटल पर भी काम चल रहा है। तो धीरे धीरे आप देखिए कि इसरो के वैज्ञानिक दिन रात लगे हुए हैं और कई बड़े बड़े मिशन करने वाले हैं। और इसरो की वजह से आज हम, इसरो की वजह से हमारे अपने टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैं, इसरो की वजह से हमारे अपने मिलिट्री सैटेलाइट्स हैं जो बड़े काम के आते हैं, इसरो की वजह से हमारे पास रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स हैं जिनसे बहुत ज़बरदस्त काम किया जा रहा है। हमारी फार्मिंग में, हमारी फिश फार्मिंग में, मतलब जो मछलियां पकड़ने मछुआरे होते हैं उनके लिए, मौसम के लिए बहुत ज़बरदस्त काम हो रहा है। इसके अलावा इसरो की बदौलत हमने अपना GPS सिस्टम भी लॉन्च कर दिया है और उसकी एक्यूरेसी बड़ी ज़बरदस्त है नाविक की। और धीरे धीरे अब हम सबके फ़ोन में वो सिस्टम आ जाएगा कि हम GPS का जो मतलब अमेरिकन GPS है उसके बदले उसको छोड़कर हम अपने स्वदेशी GPS पर शिफ्ट हो जाएं और बड़ी ज़बरदस्त सर्विस मिलने वाली है। तो एक तरह से इसरो जो है वो लगातार ऐसे काम कर रहा है जिससे देश की भलाई हो, और साथ में अब इसरो जो है वो दूसरे देशों के भी सैटेलाइट छोड़ रहा है जिससे कमाई हो। ऐसा ना हो कि सिर्फ पैसे लगते जाए और कमाई ना हो रही। तो कमाई भी कर रहा है इसरो और पैसे रिसर्च पे खर्च भी कर रहा है।
तो ये बहुत बड़ी बात है, और ये सिर्फ हमारे लिए नहीं, ये पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ी बात है कि हम स्पेस में इतना शानदार रिसर्च कर रहे हैं, स्पेस टेक्नोलॉजी पर हम लगातार काम कर रहे हैं और लगातार उसे डेवलप कर रहे हैं। तो ये पूरी दुनिया के लिए बहुत अच्छी बात है। तो उम्मीद करता हूं कि इसरो आने वाले वक्त में ऐसे ही और बड़े बड़े कारनामे करेगा, इससे भी बड़े बड़े कारनामे करेगा, और हमें कहीं भी गर्व कराने का मौका देगा। तो जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।